शहर कायद में इजनास की किल्लत का खदशा। कौमी शाहरा पर वकला के धरने के बायस 40,000 कंटेनर फंस गए। कराची होलसेल ग्रोसर्स ने खबरदार किया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने वाज़ेह किया, दालें, चावल और चीनी की किल्लत हो सकती है। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे जो बन हुआ है अभी, तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हैदराबाद से जो ट्रक दालों के आते थे वो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। चीनी के जो ट्रक, चीनी की किल्लत इसलिए होगी कि सिंध से आती हैं सारी चीनी, वो किल्लत का अंदेशा है, जो गोदामों में था वो पहुंच रहा है। और चावल का भी यही सूरत हाल है। दूसरे आइटम है, 72 आइटम हैं जो अभी पोर्ट पे यानी इस रास्तों में फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर जलाओ घेराव, मुजाहिरीन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वॉकी टॉकी सेट और गैस गन ले उड़े। 20 से जायद गैस शेल और हेलमेट चोरी होने का इंकिशाफ। सरकार की मुद्दत पे मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज, वकला भी नामजद। ये 10 दिन का धरना था, इसमें हमारी जो गाड़ियां हज़ारों की तादाद में फंसी हुई थी, इसके बावजूद हम माल को बुक कर रहे थे और अपने इस वक्त हमारे तमाम मेंबरान के गोदाम भी भर चुके हैं। मेहरबानी फरमाकर आज से आप अपनी बुकिंग बंद कर दें, क्योंकि अरबों रुपए का माल हम बुक करके किसी बड़े और नुकसान के मुताबिक नहीं हो सकते। गुड्स कैरियर एसोसिएशन का बुकिंग बंद करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी नदीम मराई ने शिकवा किया, हुकूमती बेबसी की वजह से इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। धरने में गाड़ियां फंसने के बावजूद बुकिंग कर रहे थे, अब मजीद नुकसान नहीं करा सकते। मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है, जो लोगों को परेशानी है, जो आम आवाम को परेशानी है, वो तो अलग हो रही है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, वो कराची पोर्ट से जो वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पूरे पाकिस्तान में जाता है, वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है और अब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। 11 रोज़ हो गए हैं जो कि ये बंद है, उनको ख्याल करना चाहिए। इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिला तो पैदावार रुक जाएगी। कायम मुकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने शिकवा किया, हाईवेज 11 रोज से बंद है। पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन जाहिद हुसैन का हाईवेज क्लियर कराने का मुतालबा। कहा, हाईवेज बंद होने से 12 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं जाएगा अंदरूनी मुल्क, तो प्रोडक्ट भी तैयार नहीं होगी। तो इसका असरात जो है हमें अगले 2-3 महीने तक इसके भुगतने पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें। और जो लॉसेज हो रहे हैं वो ये है कि तकरीबन $1 अरब डेली का लॉस है इसमें, और तकरीबन $1 अरब की हमारी एक्सपोर्ट इसमें अब तक ये 11 दिनों में वो डैमेज हो चुकी है। कैनाल्स का मसला आज खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा मंजूर। वज़ीर आज़म ने CCI इजलास तलब कर लिया, वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। शजील मेमन ने वाज़ेह किया, सिंध हुकूमत की गुजारिश पर इजलास 2 मई के बजाय आज बुलाया गया। कैनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना जरूरी है। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का मुतालबा, अक्सरियत कम होने के बावजूद पुरुमीद है मनसूबा खत्म हो जाएगा। एहतजाज के बाइस मसाइल पेश आ रहे हैं। भारत पानी बंद करेगा तो खुद भी डूब जाएगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हालात बेहतर हो जाएंगे। CCI में वैसे तो हमें अक्सरियत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें ये तय हो गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको इस वक्त शेल्फ कर दिया जाए। सिंध तास मुआहदा जो है वो इंटरनेशनली एक ट्रीटी है और उस पर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उसमें गारंटर होते हैं। तो ये ऐसे ही उसकी गीदड़ भपकी है, अगर पानी रोकेगा तो खुद भी डूबेगा। मोदी मैली आंख से देखेगा तो आंखें निकाल देंगे। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने वाज़ेह किया, किसान पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाएंगे। आबी दहशतगर्दी करने वाला भारत पहले अपनी रियासतों को संभाले। एहतजाज, VVIP मूवमेंट ने पुलिस को चकरा दिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी कम पड़ गई। इजाफी नफरी के लिए पुलिस चीफ ने IG को खत लिख दिया। जमशेद क्वार्टर पुलिस से मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। मुलजिमान के बारे में अहम इंकशाफात City 21 सामने ले आया। गिरफ्तार डाकू ने इंकशाफ किया, मामू भांजे के अड्डे से मुनशियात खरीदने जा रहे थे। रिक्शे वाले से मोबाइल फोन छीना, पुलिस को देखकर फरार हुए तो मुकाबला हो गया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का कौमी यकजहती के अज़्म का अयादा। वाज़ेह किया, तामीराती शोबे के साथ कौमी
मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्डर्स के मसाइल हल करने के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। भारत के खिलाफ जामिया कराची में रैली का इनेकाद। असातिज़ा तलबा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वाइस चांसलर ने वाज़ेह किया, मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। सिंध ज़कात कौंसिल की असर-ए-नौ तश्कील। नियाज अली सरबराह मुकर्रर। मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती उबैदुल्लाह, मोहम्मद रेहान, हनीफ मेमन बतौर मेंबर शामिल। अमानुल्लाह बरोही, शाकरिया सदीकी, शाजिया अलमास कौंसिल का हिस्सा। अफसरान के तकर्रुर और तबादले। कमर रजा बलोच सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव तैनात। नवाज सोहो से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और एमकेएम में इत्तफाक ना हो सका। एमकेएम के निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी के वकार मेहती से 6 मई को बामुकाबला होगा। आईबीसीसी फैसिलिटेशन सेंटर में जदीद सहूलियात की फराहमी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीसीसी गुलाम अली मुल्ला का दौरा। तलबा और वालिदैन से मुलाकात। मसाइल दरियाफ्त किए। वाज़ेह किया, तलबा को सहूलियात की फराहमी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत बेहतरीन तलीमी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। 10 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नया फर्नीचर मिलेगा। विडा, मलीर, जामकंडा के स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने का फैसला किया गया। मैट्रिक बोर्ड हुकाम के तमाम हरबे नाकाम। फिजिक्स का पेपर भी कबल अज वक्त आउट। पर्चा इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। माफिया के खिलाफ ताहाल कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इंटर इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे, 29 मई तक जारी रहेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी। एडमिट कार्ड्स 1 से 2 रोज में जारी कर दिए जाएंगे। स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रमोशन की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए, स्टील मिल का खसारा 100 अरब रुपए से बढ़ गया। वाजिबात 110 अरब रुपए से तजावुज कर गए। अदालती हुक्म में कहा गया, मौजूदा हालात में दरख्वास्त गुजार को वाजिबात नहीं दिए जा सकते। कोरंगी में ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात का केस। कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। डीजी के डीए से रिपोर्ट तलब। शाह फैसल कॉलोनी में भी पाक की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 22 मई तक कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। केबीटी फ्लाईओवर पर मरम्मती काम का आगाज। पुल 1 माह के लिए बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी से आने वाली ट्रैफिक को कयूमाबाद चुरंगी भेजा जाने लगा। ट्रैफिक को फ्लो ज्यादा होने के बायस एहलकारों को मुश्किलात का सामना। हर घर की एक ही कहानी, बिजली, गैस न पानी। कायदाबाद, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली गायब रहने लगी। कोरंगी, मंगोपीर, कश्मीर कॉलोनी, कायदाबाद में गैस बंदिश की शिकायत। सदर टाउन यूसी 1 और 2 में किल्लत आब की सूरत-ए-हाल संगीन। इस्लामपुरा और गाजीनगर के 7.5 लाख मकीन बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सूरज सवा नेज़े पर, गर्मी का पारा हाई। हीट वेव जैसी सूरत-ए-हाल से शहरी बेहाल। गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की जाने लगी। शहर के फ़िज़ाई मेयार में भी बेहतरी। माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। और गर्मी की शदीद लहर से हामला खवातीन भी मुतासिर। सिविल अस्पताल में केसेस रिपोर्ट होने लगे। गायनी ओपीडी मरीजों से भर गई। माहिर इमराज नस्वान डॉक्टर सुमेरा का हामला खवातीन को बाहर ना निकलने का मशवरा। जब से गर्मियाँ ज़्यादा हुई हैं तो मरीज़ ज़्यादा आने लग गए। हमारा फ्लो तकरीबन 50% ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस गर्मी के मद्देनज़र मरीज़ों को चाहिए कि घर से अच्छा नाश्ता कर आएँ और अपने साथ पानी की बोतल, जूस और अपने लिए कुछ लाइट फूड लेकर आएँ। इनको चाहिए कि लाइट लूज ड्रेसिंग करें, हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए, गहरे रंग ना पहने, अपना सर कवर करके रखें और हो सके तो कोई टोपी वगैरह लगा लें।